अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप सबके आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जी फेस मास्क। ठीक है, जो जिनकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है सर्दियों में, मतलब गर्मियों में भी जिनकी सेंसिटिव रहती है, स्किन ड्राई रहती है, उनके लिए है। और यहाँ पे हमने जो है वो इंग्रेडिएंट्स ले लेने हैं। इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या है जी, हनी है, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। उसके बाद जी रोज़ वाटर है। रोज़ वाटर के अंदर मैंने मिक्स किया हुआ है ग्लिसरीन और साथ में एलोवेरा जेल। उसको मैं मिक्स करके रोज़ वाटर में तो एक बॉटल में डाला हुआ है। और उसके साथ जी वनीज़िया का है जी यहाँ पे सूथिंग लोशन और साथ में स्किन शाइनर। और उसके साथ जी यहाँ पे सॉफ्ट टच वालों का वाइटनिंग पाउडर जो हम ब्लीच में यूज़ करते हैं। अच्छा जी, तो जो सूथिंग लोशन और साथ में स्किन शाइनर है, इसके साशे भी मिल सकते हैं। अगर आप लोग बॉटल्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप इसके साशे भी यूज़ कर सकते हैं लेके बाज़ार से, कॉस्मेटिक की दुकान से इजीली मिल जाएगी। और ये है जी चावलों का आटा। आपने क्या करना है, चावल लेने हैं, तकरीबन 1 टेबल स्पून के चावल होने चाहिए। उनको अच्छे से किसी कपड़े में साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद जी इनको आपने ग्राइंड कर लेना है फुल बारीक फॉर्म में, और ये लेना है। और वहाँ पे जी पड़ा हुआ है बेसन। ठीक है, 1 टीस्पून के करीब, 1.5 टीस्पून ले लें आप। तो वो हमने बेसन का ऐड करना है। और यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि इसके साशे वगैरह जो हैं वो इजीली मिल जाते हैं, लेकिन जो सॉफ्ट टच वालों का पाउडर है, वाइटनिंग पाउडर, उसका नहीं मुझे पता कि उसके साशे होते हैं या नहीं होते, लेकिन शायद मिल जाते हों। और यहाँ पे मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब इसमें ऐड कर रही हूँ जी मिल्क। ठीक है, उससे भी मैंने कम किया था 1 टेबल स्पून से। और उसके बाद जी यहाँ पे इसमें हम 1 टीस्पून के करीब इसमें शहद ऐड करेंगे। जो शहद होता है ना, हमारी स्किन को चमकदार बना देता है और जो हमारी स्किन पे ड्राइनेस होती है उसको ख़त्म कर देता है। उसके बाद जी रोज़ वाटर, और ये तकरीबन हमने 1 टीस्पून के करीब ही लेना है। अगर आप जैसे मैं डाल रही हूँ ऐसे ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐसे ड्रॉप्स ऐड कर लें। 5 to 6 ड्रॉप्स आपने ऐड करने हैं। और उसके बाद जी यहाँ पे 1 टीस्पून हमने लेना है जी सूथिंग लोशन का। ठीक है, उसके बाद जी यहाँ पे हमने स्किन शाइनर लेना है। ये भी 1 टीस्पून के करीब जाएगा। और जी जो हमने चावलों का आटा डाला है वो इसलिए डाला है क्योंकि जो हमारी स्किन को एक तो सन बर्न से बचाता है, दूसरा पिंपल्स वगैरह जो होते हैं उनको क्लियर कर देता है और वाइटनिंग इफ़ेक्ट देता है। ठीक है, उसके बाद जी ये वाइटनिंग पाउडर जो है ये हमने थोड़ा सा, तकरीबन ये भी हमने 1/2 टीस्पून कह लें आप। ये इसके अंदर नहीं होती, जो स्टिक से मैंने पकड़ी हुई है। ठीक है, ये ऑफिशियल डर्माकोस का था, उसके साथ निकली थे। स्पून से बना हुआ था एक, और एक ये थी, तो ये मैंने रखी हुई है इसको इसके यूज़ के लिए। ये हमने ऐड कर देना है और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है, मिक्स करने के बाद इसका इस तरीके से कोई थिक सा टेक्सचर बन जाएगा। और इसको हमने अपने फेस पे अब अप्लाई कर लेना है। और अप्लाई करने के बाद ये जब फुल ड्राई हो जाएगा, ठीक है, इसको उतारने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। जब फुल ड्राई हो जाएगा फिर आपने इसको उतारना किस तरीके से है जी, फिंगर टिप्स पे पानी लगा लेना है और हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है अपने फेस पे। ठीक है, वो क्यों करना है, क्योंकि जो हमारी जो डेड स्किन होती है वो भी उससे रिमूव हो जाती है, वाइट हेड ब्लैक हेड्स वो भी रिमूव हो जाते हैं। और इसके आपने जो है जस्ट पानी से वॉश करना है, कोई फेस वॉश, कोई जो है साबुन वगैरह के साथ मुंह नहीं धोना। उसके बाद जी यहाँ लगाने के बाद जी यहाँ पे मैंने फेस वॉश कर लिया था अपना। ठीक है, और ये देखें एक ब्राइट सी लुक आ जाती है फेस पे। और दूसरा जो है वाइट हेड पॉर्स वगैरह जो हैं वो ओपन हो जाते हैं ना, तो उसके लिए हमने क्या करना है, या तो आपने रोज़ वाटर को स्प्रे कर लेना है फेस पे, या फिर अगर आपके पास विटामिन सी कोई भी है, मतलब ईशा ऑर्गेनिक का, चिल्टन प्योर का है, डॉक्टर एशियल का कोई भी आपके पास है, तो आपने वो अपने फेस पे लगा लेना, ताकि जो हमारे पॉर्स ओपन होते हैं वो उनमें कोई डस्ट वगैरह दोबारा से ऐड ना हो, जिनकी वजह से वाइट हेड और ब्लैक हेड्स आ जाते हैं। और जी इनकी जो है डॉक्टर एशियल वालों को विटामिन सी सीरम मैंने किया है। मेरे वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स जो थे
डार्क सर्कल्स होते हैं आइज़ के नीचे वो भी ख़त्म हो चुके हैं, पहले बहुत ज़्यादा थे। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं जब न्यू लाऊंगी तो फिर मैं दिखाऊंगी आपको। वैसे मेरी सिस्टर जो है वो ईशा ऑर्गेनिक का यूज़ कर रही है, उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे हमारे ब्लॉग को एंड मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।